हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम फाइंडर। दोस्तों, आज सी टेट से संबंधित ईवीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस टाइप पे क्वेश्चन जब हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा, तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है इसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? इस चीज़ को हम लोग ध्यान देना है। क्वेश्चन में सी टेट का एग्जाम में हमेशा इस टाइप पे क्वेश्चन रहता है कि इसमें छुपा रहता है कि नहीं है, हम लोग गलत करके आ जाते हैं। नहीं है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वयशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना। ऑप्शन सी, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों को नेतृत्व करना। और ऑप्शन डी, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों से आत्मसात करना। तो क्या नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन सी, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। तो सी ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर उसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2, ईवीएस पाठ पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार है। रेलवे टिकट से संबंधित एक प्रश्न हमेशा आता है। तो ईवीएस पाठ्यक्रम में रेलवे टिकट नमूना दिखाने का क्या विचार है? क्यों दिखाया जाता है रेलवे टिकट को? छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना, उन्हें टिकट में उपयोग के लिए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त क्षरों को ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन सी, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना। और ऑप्शन डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो ऑप्शन 2 का हो जाएगा डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने के अवसर प्रदान करना। इसलिए रेलवे को टिकट के बारे में वो दिखाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। बीज अंकुरण की अवधारणा का सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है? अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। ऑप्शन बी, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके। ऑप्शन सी, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। और ऑप्शन डी, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। 3 का हो जाएगा सी। राइट आंसर सी हो जाएगा कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों को पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। हम स्टूडेंट को उसका चित्र बनाने के लिए बोलेंगे, जिसमें बीज कब बोया जाता है, फिर कब तैयार होता है, फिर कब पानी डालना रहता है। इस तरह से सारे हम एक्टिविटी करेंगे तो बच्चे लोग जल्दी से सीख सकेंगे उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यक्रम में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? तो क्या उद्देश्य नहीं होगा, ये हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए, छात्रों को में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता का विकसित करना। ऑप्शन बी, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी, छात्रों के मन को भ्रमित करना। और ऑप्शन डी, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये कोई उद्देश्य नहीं है कि छात्रों के मन को भ्रमित करना। क्वेश्चन नंबर 5, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। एक आप ईवीएस के शिक्षक हैं और छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? किस चीज़ के लिए छात्रों को मना करेंगे? ऑप्शन ए, चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाने के लिए कहेंगे बच्चों लोग को। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करेंगे। तब 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ में ले जाने के लिए कहेंगे। ये चीज़ हम कभी नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन 6 देखेंगे हम लोग।
प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। क्या चीज़ को मूल्यांकन में हम लोग शामिल करेंगे? शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। ऑप्शन बी, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक प्रशिक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। ऑप्शन सी, वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन डी, पास या फेल के रूप में जुआ। शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य देंगे। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 7, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए, वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा उठाए गए कक्षा प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। और ऑप्शन डी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधिवता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा में कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। डी, माता पिता भाई बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जाना चाहिए। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, असाइनमेंट में शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने में स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना और रेखांकित स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, सी, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। ऑप्शन डी, स्थान, दूरी और दिशाओं को सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, स्थान, दूरी और दिशाओं को सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। मानचित्र का प्रयोग, इसलिए मानचित्र कौशल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन उससे हमेशा आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। ऑप्शन ए, पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। ऑप्शन बी, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और संस्कृति विधिवता का ख्याल रखने में। और ऑप्शन डी, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधि और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। और वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। तो 11 का डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है उनके पास थी, वह उपयोग कर रहा है। 12 का हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रेरक दृष्टिकोण को। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों को बोझ पर एक कक्षा ले जा रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुओं का अधिभार और शोषण। क्वेश्चन नंबर 14, ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसी शैक्षणिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि बच्चों में ऑप्शन 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों का समग्र विकास का।
क्वेश्चन नंबर 15, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संकेतक है। 15 का आंसर हो जाएगा बी, बच्चे क्या जानना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 16, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता का विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चे के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। यह उनकी मदद करेगा, क्या चीज़ में मदद करेगा। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इन त्योहारों के बारे में जानना और फिर उनके अनुभवों के साथ प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 18, विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, यह समय के साथ बदलता रहता है। इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं, इसका विस्तार होता रहता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यह समय के साथ बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल हैं, क्या शामिल हैं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 20, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण में कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ये बाल केंद्री, ठीक है ना, चाइल्ड सेंट्री। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए।